हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। कहता है क्वेश्चन में कि भारत के जो 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है उनका नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर में कहता है कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम इस प्रकार है। पहला है रावत भाटा। पहला क्या है? रावत भाटा। दूसरा है नौनौरा। दूसरा क्या है? नरौरा। और तीसरा है तारापुर। और चौथा है कलपक्कम। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। ठीक है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव के लिए भी का बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएगा, कहेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है। ठीक है, चारों में से दे देगा, 3 अलग दे देगा, चारों में से कोई एक याद रखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोत का उल्लेख करें। ध्वनि प्रदूषण के जो है 4 स्रोतों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है, कहता है ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोत इस प्रकार है। पहला है लाउड स्पीकर। पहला क्या है? लाउड स्पीकर है। दूसरा है परिवहन के साधन। और तीसरा है कल कारखाने। और चौथा है निर्माण कार्य। ठीक है, ये 4 जो है ध्वनि प्रदूषण के, ठीक है, स्रोत है, जिसमें आता है लाउड स्पीकर, परिवहन के साधन और कल कारखाने और निर्माण कार्य। ठीक है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कहता है ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य तथा अनवीकरणीय योग्य स्रोतों में अंतर स्पष्ट करें। मतलब जो है नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य स्रोत जो है, दोनों में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले ही बता चुके हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में, वही चीज़ सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कहता है नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में वे ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषकार नहीं है, जो प्रदूषक कारक नहीं है, तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोमास है, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, अगला जो कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल है। अनवीकरणीय ऊर्जा जो है वे सभी ऊर्जा शामिल है इसमें जो प्रदूषक कारक है, जिसमें प्रदूषण आता है। ठीक है, तथा जिनके स्रोत का क्षय होता है, मतलब जो नष्ट हो जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सेल तेल, यूरेनियम, अयस्क और ये आदि अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, बोलेगा निम्नलिखित में बताइए कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है। कहीं पूछ देगा निम्नलिखित में से बताइए कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आप ये जो उदाहरण है ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। आप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है, उन दोनों में बताना है। तो इसका उत्तर है, कहता है आप्रवास क्या होता है कि बड़े नगरों, व्यापारिक केंद्रों, औद्योगिक नगरों, बंदरगाह आदि में रोजगार पाने के लिए लोगों का आकर बस जाना ही क्या कहलाता है? आप्रवास कहलाता है। ठीक है, और उत्प्रवास क्या होता है कि एक ग्राम या नगर से अधिक आबादी रोजगार की कमी के कारण जब लोग उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानांतर करते हैं, तो इस क्रिया को बाह्य प्रवास या उत्प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य प्रवास या उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, कहता है भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन है। भारत में जो परिवहन है उनके मुख्य साधन क्या क्या है। तो इसका सही उत्तर है, कहता है कि भारत में परिवहन के मुख्य साधन इस प्रकार है। तो पहला क्या है? जल परिवहन। जल परिवहन से क्या होता है? तो जल परिवहन जो है पानी का जहाज, नाव आदि से किया जाता है। ठीक है, किसे कहता है? जल परिवहन। तो पानी की जहाज और नाव से। दूसरा में कहता है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन किस प्रकार का होता है? तो हवा जहाज और हेलीकॉप्टर आदि द्वारा। ठीक है, तीसरा है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन क्या होता है? जो ज़मीन पर चल रहा है, जैसे कि रेल, बस, रिक्शा, ये सब जो है स्थल परिवहन का उदाहरण। ठीक है, आप लोग इन्हें भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के 4 लौह अयस्क, जो मतलब लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, जहाँ लौह अयस्क का उत्पादन होता है, उन राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कहता है भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। पहला क्या है? झारखंड। क्या है? पहला झारखंड है। यहाँ जो लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। ठीक है, यहाँ लौह अयस्क उत्पादक किया जाता है। दूसरा में है उड़ीसा, तीसरा में छत्तीसगढ़ और चौथा में कर्नाटक। ये चारों जगह पे क्या होता है? लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहता है भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। भारत के जो 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर है भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के नाम इस प्रकार हैं। पहला क्या है, महाराष्ट्र है। पहला क्या है, महाराष्ट्र है। दूसरा गुजरात है, और तीसरा तमिलनाडु है, और चौथा कर्नाटक है, ठीक है। ये चारों जो है भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के नाम हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिए।